Hello बच्चों, let's read this question. The question say that a tetrapeptide has carboxylic group on alanine. This produce glycine, valine, phenylalanine and alanine on complete hydrolysis. For this tetrapeptide, the number of possible sequence primary structure with NH2 group attached to a chiral center is. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? एमिनो एसिड। अब बेसिकली अगर हम एमिनो एसिड की बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर एमिनो एसिड क्या होते हैं? बेसिकली एमिनो एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। बेसिकली अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। R यहाँ पर NH2 इस तरीके से, R के जगह पे कोई भी एल्काइल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन ये सब प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बेसिकली बच्चों अगर हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस की, तो बेसिकली अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें एमिनो एसिड की तो NH2 CHR C डबल बॉन्ड O NH CH R डैश COOH, इस लिंकेज को क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पे इस लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं या पेप्टाइड बॉन्ड। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? NH2 CHR C डबल बॉन्ड O OH NH2 CH R COOH। अब अगर हम इसमें कायरल सेंटर की बात करेंगे तो ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये कायरल कार्बन है। क्यों कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। तो एक NH2, दूसरा R, तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और चौथा ये हाइड्रोजन, चारों डिफरेंट ग्रुप हो गए और कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाया तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो गया। तो ठीक इसी तरीके से ये वाला भी जो कार्बन है, ये वाला भी कार्बन हमारा कायरल होगा। तो इस तरीके से कायरल सेंटर यानी कायरल कार्बन बच्चों बनता है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या बोला है, एक टेट्रापेप्टाइड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एलानिन में। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे, सिंस कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप जो है ये अटैच्ड है बच्चों एलानिन से और एनालिन के टर्मिनल साइट पे अटैच्ड है। और यहाँ पर टेट्रापेप्टाइड बोला है, इसका मतलब जो यहाँ पर एमिनो एसिड होंगे वो टोटल 4 होंगे और पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे बच्चों? 3 होंगे। क्योंकि अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ एमिनो एसिड -1 कर देंगे। तो टेट्रापेप्टाइड है तो एमिनो एसिड 4 हैं, 1 को कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू निकल करके आएगा वो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके यहाँ पे क्या है, 3 एमिनो एसिड इन्वॉल्व है। एक ग्लाइसिन, दूसरा एलानिन, तीसरा बच्चों है इसमें इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 3 होंगे। इसका मतलब एमिनो एसिड कितने इन्वॉल्व है? 4, ग्लाइसिन, वैलिन, फिनाइल एलानिन और एलानिन। तो अब बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ग्लाइसिन के बारे में बात करें बच्चों अगर, तो सबसे पहले यहाँ पर जो COOH ग्रुप है ये क्या है बच्चों? ये हमारा एलानिन में प्रेजेंट है, वो भी टर्मिनल साइड पे, क्योंकि टेट्रापेप्टाइड में हमारा एलानिन भी प्रेजेंट है और इसका पोजीशन फिक्स है।
तो अब अगर ग्लाइसिन की बात करेंगे तो ग्लाइसिन तो हमारा टर्मिनल पे नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है ये देखते हैं। द नंबर यहाँ पर बेसिकली बोला गया है NH2 ग्रुप अटैच टू ए कायरल सेंटर। NH2 ग्रुप हमारा कायरल सेंटर से अटैच होना चाहिए। और अगर ग्लाइसिन की बात करेंगे तो ग्लाइसिन हमारा ए कायरल होता है, क्योंकि NH ग्लाइसिन में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है CHHCOOH। तो ग्लाइसिन कभी भी टर्मिनल पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें ये जो कायरन है कार्बन है sp3 तो है, लेकिन यहाँ पर सेम ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए क्या है कायरल नहीं है, ए कायरल है। तो अब बेसिकली अगर हम इनके टेट्रापेप्टाइड के कॉम्बिनेशन की बात करें तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है। H2N वैलिन के साथ हो सकता है यहाँ पर, देन ग्लाइसिन को बीच में रख लेंगे बच्चों, फिनाइल एनालिन ले लेंगे, फिर इसके बाद एलानिन ले लेंगे, और एनालिन में टर्मिनल पे क्या रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। एक पॉसिबिलिटीज ये बन सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटीज ये बन सकता है बच्चों कि यहाँ पर ये जो हम लोग NH2 तो टर्मिनल पे ही रहेगा इस तरीके से, इस बार क्या करेंगे वेलानिन यहाँ पे लेंगे, देन यहाँ पे क्या कर देंगे कुछ इस तरीके से, वेलानिन तो यहाँ पे इसी तरीके से रहेगा बच्चों। अब क्या करेंगे यहाँ पर फिनाइल एनालिन ले लेंगे, अब फिर ग्लाइसिन, मतलब इन दोनों के पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा एलानिन हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा इस तरीके से। दूसरा पॉसिबिलिटीज ये है। तीसरा पॉसिबिलिटीज है कि इनमें एक्सचेंज करें, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। NH2 ग्रुप तो यहीं पे रहेगा टर्मिनल पे, फिनाइल एनालिन हो जाएगा, देन यहाँ पे ग्लाइसिन इस बार कर देंगे, फिर वैलिन कर देंगे बच्चों, उसके बाद एलानिन कर देंगे, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता है इस तरीके से, NH2 ग्रुप फिनाइल एनालिन ग्रुप, इसके बाद वैलिन हो जाएगा, देन ग्लाइसिन कर देंगे बच्चों यहाँ पे, फिर एलानिन कर देंगे, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस तरीके से बच्चों 4 पॉसिबिलिटीज हो सकता है कायरल के रिस्पेक्ट में, जिसमें हमारा जो NH2 ग्रुप है वो कायरल सेंटर से अटैच्ड रहेगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है। तो यानी यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स में कितना फिलअप करेंगे 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।